आज मलनगाम बांडीपुरा में नंगाबाजी के 7 रोजा उर्स का आगाज हुआ, जिसमें लाखों ज़ायरीन शरीक हो रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद शबीर गिलानी ने इंतजामिया की जानिब से किए गए नाकिस इंतजामात पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि उर्स के मुकाम पर न तो पानी का इंतजाम है और न ही मुनासिब वाशरूम्स फराहम किए गए हैं, जिसकी वजह से ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सईद गिलानी ने कहा कि उन्होंने बार बार इंतजामिया को इस मसले के बारे में आगाह किया, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि इंतजामात की कमी की वजह से दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन को बुनियादी सहूलतों की अदम मौजूदगी की वजह से मुश्किलात का सामना है। सईद गिलानी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उर्स के इंतजामात को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए ताकि ज़ायरीन को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें और उर्स की रूहानी अहमियत बरकरार रहे। मजीद सईद शबीर गिलानी का मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेश शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा से रोजनामा वादी कश्मीर के लिए मीर आतिफ की ये रिपोर्ट। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सईद शबीर गिलानी है और मैं फर्जंद निस्बती हूँ किबला नांगाबाजी साहब के जो सजादा नशीन अव्वल मरहूम पीर सईद जामन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ अक्का बाजी साहब, तो इस ख़ानदान के साथ मेरा ये ताल्लुक़ है और मैं एक अच्छी पोस्ट से एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और वहाँ से मैं रिटायर आया हूँ। आज नांगाबाजी साहब का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है और यहाँ पे जैसे आपने पहले ही बता दिया कि दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। उनका फेथ है, उनका एतकाद है। दूर दूर इलाकों को मैं आपको गिन के बता दूं कि लोग रियासत जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि रियासत के बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, पंजाब से आते हैं और हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और ज़ियारत पे हाज़िरी देते हैं। अकीदा है, अकीदतमंदी है। इन 10 दिनों में लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, ज़ियारत पे हाज़िरी देते हैं और अपने अकीदत के मुताबिक वो अपने अकीदत का इजहार करते हैं। बाजी साहब एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़ी रूहानी शख्सियत है और मुझे भी पिछले 40 साल से मैं ये उर्स जो है ये देखता आ रहा हूँ, मैंने ये उर्स अटेंड किया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए इंतज़ामात होने चाहिए थे, वो इंतज़ामात बिल्कुल नहीं है। वो क्या इंतज़ामात हैं? वो है यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पानी की है और उसके बाद टॉयलेट्स की है। यहाँ पे सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक टॉयलेट्स का कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है, जबकि देखा गया है जहाँ के भी इस तरह के मेले होते हैं वहाँ मेकशिफ्ट टॉयलेट्स लगाए जाते हैं और लोगों को इसकी सहूलियत मिलती है। लेकिन इसके बजाय यहाँ पे ये होता है 10 दिनों के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जब कल्मिनेट होगा उर्स शरीफ, तो यहाँ इस पूरे इलाके में ये 3 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे जगह जगह आप पाखाना और शिट्स जो है वो पाएंगे। लेटरिन ओपन में लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कोई भी नहीं है। और इस तरह यहाँ जो केयर टेकर हैं उनका भी इतना कोई इंतज़ाम जो नहीं है जो वो मेहमानों को ये चीज़ जो है ये मुहैया कर सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है। जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, मैंने यात्रा की 10 ड्यूटियाँ 8 ड्यूटियाँ दी हैं, हर वक्त एज ए गेजेटेड ऑफिसर यात्रा ऑफिसर भी मैं रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा है कि टॉयलेट्स बनाए जाते हैं और बड़े अच्छे लोग जो हैं वहाँ पे एकदम उनको एकदम सफाई जो है वो केमिकल डालते हैं, साफ करते हैं। फिर पानी का इंतज़ाम होता है। यहाँ तो कल परसों यहाँ ऐसा हुआ कि मस्जिद में पानी नहीं था। वो लोग करते हैं कोशिश अपनी तरफ से, टैंकर लगाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 10 घर हैं, 10-20 घर हैं, 10 घरों में जो है यहाँ पे मुरीद आते हैं और सबसे ज़्यादा जो है
यहाँ लंगर जहाँ बाजी साहब का चलता है वहाँ सबसे ज्यादा जो है वो भीड़ होती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वो उन्होंने यहाँ पे मीटिंग वगैरह ले ली, मैंने सुना है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है एज सच मैंने अभी तक कोई नहीं देखा है कि कोई अमल जो है उस पर नहीं हुआ है। यहाँ आप देखें, यहाँ बाजार लगे हुए हैं नीचे से लेके ऊपर तक, ये लोग इनकी रोजी रोटी इस चीज के साथ है। उनके लिए क्या इंतजाम है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, ये डीसी साहब ने देखना है। डीसी साहब हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, वो लोगों की इसी चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बनती है, इसीलिए बनती है कि लोगों की सहूलियत जो है वो देखते हैं एन मेलों के ऊपर जहां लोगों की गैदरिंग होती है। अच्छा, मैंने ये देखा है पुलिस का बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बेचारे डंडा लेकर के घूमते हैं फिरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेकिन इवन देन फिर भी होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए कि यहाँ पे अक्सर वारदात होती है, जेब कुतरे आते हैं, लोग बाद में हमारे पास आते हैं, ये देखो जी हमारे इतने पैसे जो हैं ये जेब हमारी काटी गई है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको किराया देते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं वापस। ये बेसिक चीजें जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी है।